मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि फसलों में हिडन हंगर क्या होता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। हिडन हंगर एक अंग्रेजी के ये दो शब्द हैं। हिडन मतलब छिपा हुआ और हंगर मतलब भूख। तो पौधों के अंदर छिपी हुई भूख होती है और ये भूख किसके लिए होती है? पोषक तत्वों के लिए होती है और इसको हम पहचान नहीं पाते हैं। इस कारण से पौधों में उपज में कमी आ जाती है और हमको पता भी नहीं चलता कि ये उपज में कमी किस कारण से हो रही है। अगर हम इस हिडन हंगर को पहचान लें तो हम उसके अनुसार पोषक तत्वों को दे सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। तो आज जो बात मैं कर रहा हूं वो है हिडन हंगर। ये वो स्थिति है जब पौधों को पोषक तत्व तो चाहिए लेकिन वो उसकी कमी के लक्षण नहीं दिखाते हैं, तब उसको हम हिडन हंगर कहते हैं। छिपी हुई भूख जो वो प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अब सामान्य स्थिति में क्या होता है, जब पौधों को सभी पोषक तत्व मिलते हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वृद्धि अच्छी होती है और हमें उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और वो कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कोई कमी के लक्षण नहीं दिखाते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए या फास्फोरस की कमी हो जाए तो उसके वो लक्षण दिखाते हैं। नाइट्रोजन की कमी होती है तो निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। फास्फोरस की होती है तो पत्तियां लाल बैगनी होने लगती हैं। अगर पोटेशियम की कमी होती है तो पत्तियां किनारों से सूखने लगती हैं। सल्फर गंधे की कमी होती है तो ऊपर की पत्तियां पीली होने लगती हैं। लोहे की कमी होती है तो पत्तियां सफेद होने लगती हैं। जिंक की कमी होती है तो पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं। तो हर पोषक तत्व की कमी के अपने एक विशिष्ट लक्षण होते हैं और उसको देख के हम पहचान लेते हैं कि ये कमी हो रही है और हम उसके अनुसार ही फिर हम खाद देते हैं या हम उस खाद का खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं ताकि उसकी कमी पूरी हो जाए। और उस खाद का छिड़काव करने पे, उसकी पूर्ति होने पर फसल की ग्रोथ फिर अच्छी हो जाती है और हमें अच्छी उपज मिलती है। लेकिन होता क्या है कि जब फसल में पोषक तत्वों की 2% कमी हो, 4% कमी हो, जितनी जरूरत हो उससे 10% कमी हो तो भी ये लक्षण प्रकट नहीं करते। सामान्यतः जो पौधे 10 से 15% की जो कमी होती है तब लक्षण दिखाते हैं। तो ये हम मान सकते हैं ऑन एन एवरेज जब 10% की कमी होती है तब वो अपने लक्षण दिखाने शुरू करते हैं कि पत्तियां बंद हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, छोटी रह गई, पौधा छोटा रह गया। 10% तक सामान्यतः प्रदर्शित नहीं करते। इसका मतलब कि पौधे में पोषक तत्वों की तो कमी हो रही है लेकिन वो हमको पता नहीं चल रही। वो हमको कब पता चलती है? जब वो कमी 10% से ज्यादा हो जाती है। सामान्यता केस में ये 15% भी हो सकता है। हर फसल में अलग अलग होता है। तो एक साधारण तौर पे एक औसत अगर हम लेते हैं तो ये मानते हैं कि पौधे में 4% कमी होने पे अपने लक्षण नहीं दिखाता, 5% होने पे भी नहीं दिखाता है। वो लक्षण कब दिखाता है कमी के? जब उसमें 10% से ज्यादा कमी हो जाए। तो इसका मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा कमी हो गई है, अब वो अपने लक्षण दिखा रहा है। मतलब कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या जो भी हमारे, जो मैंने बताया डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, कमी के लक्षण, वो शो होते हैं। फिर हम छिड़काव करते हैं। इसका मतलब जब उसने लक्षण दिखाए तब तक तो उसमें 10% से भी ज्यादा नुकसान हो गया है। 20-25%, 30% तक का हो सकता है नुकसान हो गया हो। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पोषक तत्व तो हमको तब नहीं देने कि जब उसमें कमी के लक्षण आए। कमी के लक्षण तो इसका मतलब 10% से ज्यादा जो कमी हो गई है या 15% से ज्यादा कमी हो गई है तब उसमें लक्षण नजर आ रहे हैं। तो हमें लक्षणों के देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो हम नाइट्रोजन डाल दें, या ऊपर की पत्तियां पीली हो रही हैं तो हम सल्फर डाल दें, पत्तियां भूरी पड़ रही हैं तो हम जिंक डाल दें, जिंक सल्फेट का स्प्रे कर दें। तो ये अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पौधे में तब तक कमी हो चुकी है और वो कमी अब पूरी नहीं हो सकती। तो ये हिडन हंगर एक बड़ी ऐसी स्थिति है जिसमें पौधे में कमी होते हुए भी उसके अंदर उपज में कमी आ रही है, उसकी ग्रोथ में कमी आ रही है, लेकिन वो अपनी कमी के लक्षण नहीं दिखाता है। ये लगभग सभी फसलों में होता है, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, धान हो, गन्ना हो, सभी फसलों में ये हिडन हंगर की स्थिति रहती है। तो अब इसका समझ गए होंगे कि ये छिपी हुई भूख है और अपनी भूख के को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। पौधा अपनी भूख को कैसे प्रदर्शित करेगा? उसको भूख किस चीज की है? पोषक तत्वों की है। तो अपनी भूख को कैसे प्रदर्शित करता है? जिस पोषक तत्व की भूख होती है, मतलब कमी होती है, उसके लक्षण बताता है। जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन की कमी की भूख के लक्षण क्या होंगे? नीचे की पत्तियां पौधे की पीले पड़ने लगती हैं, ये उसके भूख के लक्षण है या कमी के लक्षण है। तो इसका मतलब यह है कि हमको कमी के लक्षणों के आने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। हिडन हंगर स्थिति से बचना चाहिए। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? हम तो खेत में जाते हैं, हमें अपनी फसल अच्छी नजर आती है, हरी नजर आती है, हो सकता है उसमें नाइट्रोजन कमी हो रही हो, सल्फर की कमी हो रही है। जब
ये कमी 10% से ज्यादा होगी तब उसका कलर चेंज होगा, तब वो पीली पड़नी शुरू होगी, तब तक तो हमारा 10% का नुकसान हो गया। इसका मतलब जो हमारी फसल 100 रुपए की बिकी तो इसका मतलब हमें 10 रुपए और मिल सकते थे, 110 रुपए हमें मिल सकते थे। कम से कम ये 10% का नुकसान तो हो गया, मतलब हमारा जो प्रॉफिट था उसमें 10% की कमी आ गई। उपज में कमी आई 10% की, तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट में भी 10% की कमी आ गई। तो इसका मतलब 1000 रुपए की अगर हमारी सेल होती तो हमको 100 रुपए का तो नुकसान हो गया। अब इससे बच कैसे सकते हैं? खेत में हम जाएंगे, ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आएगा कि हिडन हंगर में है या नहीं है, इसके अंदर छिपी हुई भूख है या नहीं है। अगर साइंटिफिक हम बात करें, साइंस की बात करें, तो हम उसमें टिश्यू एनालिसिस करते हैं, सॉइल एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो एक साधारण किसान के लिए संभव नहीं होता कि वो प्लांट को टेस्ट करे, और टेस्ट की वैल्यूज भी बहुत लेट आती हैं। तो एक प्रैक्टिकल वे ये होता है कि जो भी हम फसल उगा रहे हैं, चाहे धान है, गन्ना है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, जो भी आप दलहनी फसल उगा रहे हैं, मूंग, उड़द, सरसों, जो भी आप उगा रहे हैं, उसकी उस क्षेत्र की एक रिकमेंडेड डोज होती है पोषक तत्वों की। आप जैसे कोई भी, जैसे धान उगा रहे हैं, अब धान में मध्य प्रदेश में जिस क्षेत्र में उगा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में जहां उगा रहे हैं, या उत्तराखंड में जहां उगा रहे हैं, या तमिलनाडु में उगा रहे हैं, तो वहां हर क्षेत्र में उस धान की एक विशेष संस्तुति की जाती है। नाइट्रोजन कितना दें, फास्फोरस कितना दें, पोटेशियम कितना दें, जिंक कितना दें। तो ये हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होती है, ये सब क्षेत्र के लिए एक नहीं होती है। तो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, जिस स्टेट में रह रहे हो, वहां आपको जरूर पता होना चाहिए कि यहां मैं ये फसल उगा रहा हूं तो इसकी रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर की कितनी है, मुझे कितना उर्वरक और खाद देना है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में शुरू से ही देंगे तो उसमें हिडन हंगर की समस्या नहीं आएगी। समस्या तब आती है जब आप पोषक तत्वों में कटौती करने लगते हैं। आप थोड़ा, मान लीजिए आपको डालनी है 100 किलो नाइट्रोजन, आप डाल रहे हैं 90 किलो, तो 10 किलो की कमी उसमें आएगी। फास्फोरस डालना है 60 किलो, आप डाल रहे हैं 50 किलो, तो धीरे धीरे वो कमी आएगी, लेकिन शो तो नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर कमी तो आ गई, और उस कमी से उसकी वृद्धि भी प्रभावित हुई। तो इससे बचने का यही उपाय होता है कि आप जिस क्षेत्र में जो भी फसल उगा रहे हैं, उस फसल की रिकमेंडेड, जो संस्तुत की गई है, उर्वरकों की मात्रा वही डालें। अब समस्या यह आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज क्या है? तो इसके लिए हमें जो वहां की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उससे हमारा लिंक होना चाहिए, उससे हमारा संबंध होना चाहिए, वहां से हम पता करें। वहां से अगर हमें पता नहीं चल पा रहा है तो हमारे एग्रीकल्चर सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर सेंटर होते हैं, कृषि अधिकारी होते हैं, आप उनसे संपर्क जरूर बनाएं। केवीके होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। आपको मतलब एग्रीकल्चर के किसी यूनिवर्सिटी से, या एग्रीकल्चर के किसी डिपार्टमेंट से, या किसी इंस्टीट्यूट से जरूर संपर्क में रहना चाहिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अगर आप इनके संपर्क में नहीं रहेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो या तो आप पोषक तत्वों कम देंगे, या बहुत ज्यादा दे देंगे। ज्यादा दे देंगे तो आपके पैसे की वेस्टेज है, अगर आप कम दे रहे हैं तो ये समस्या आएगी, तो आपकी उपज में कमी आएगी। तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। आप जानकारी रखिए, पूरी वैज्ञानिक जानकारी रखिए, और पूरी मात्रा दीजिए पोषक तत्वों की, तो ये समस्या नहीं आएगी और आपको अच्छी उपज मिलेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम इस स्थिति हिडन हंगर से कैसे बच सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।